शहर की उस तंग गली में सुबह सबसे पहले जिस खिड़की से रोशनी आती थी वह सीमा के घर की थी। अलार्म बजने से पहले उसकी आंख खुल जाती थी, जैसे शरीर ने समय से समझौता कर लिया हो। वह चुपचाप बिस्तर से उठती ताकि बेटे की नींद ना टूटे। रसोई में रखे स्टोव को जलाते समय वह धीमी आवाज़ में सांस लेती, क्योंकि उसे आदत थी खुद की मौजूदगी भी हल्की रखने की। सीमा एक अकेली माँ थी। पति की मौत को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कमी घर के हर कोने में अब भी ठहरी हुई थी। उसने दोबारा शादी के बारे में कभी सोचा नहीं, ना समाज के डर से, ना किसी मजबूरी से, बस इसलिए कि उसका बेटा आरव उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उसके लिए माँ होना एक भूमिका नहीं, एक जिम्मेदारी थी जो हर सांस के साथ निभानी थी। आरव अब 16 साल का हो चुका था। लंबा कद, मोबाइल में डूबी आंखें और माँ से थोड़ी सी दूरी। सीमा यह दूरी समझती थी। उसे पता था कि उम्र के इस मोड़ पर बच्चे अपने ही सवालों में उलझे रहते हैं। फिर भी जब आरव बिना देखे हाँ या ठीक है कह देता तो उसके दिल में हल्की सी चुभन होती, जिसे वह तुरंत मुस्कान से ढक लेती। सीमा एक निजी स्कूल में आया का काम करती थी। सुबह बच्चों को संभालना, दोपहर में बर्तन और शाम को कपड़े। उसका दिन इसी क्रम में बीतता था। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने सबसे पहले आरव की फीस जाती, फिर बिजली पानी का बिल, और अगर कुछ बच जाता तो वही उसकी अगली चिंता बनती। उसने अपने लिए नई साड़ी कब ली थी उसे याद नहीं। आईने में देखते समय वह जल्दी से नज़र हटा लेती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह खुद को ज़्यादा देर देखेगी तो थकान साफ दिखने लगेगी, और वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी कमजोरी देखे। माँ अक्सर मजबूत इसलिए दिखती है क्योंकि उन्हें कमज़ोर दिखने की इजाज़त नहीं होती। आरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन कहीं और रहता था। वह अक्सर दोस्तों की बातें करता, नई बाइक, नए फ़ोन, बड़े सपने। सीमा चुपचाप सुनती रहती। वह जानती थी कि अभी उसके लिए उन सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। फिर भी वह हर बार बस इतना कहती कि मेहनत करेगा तो सब मिलेगा। वह यह नहीं कहती थी कि उस मेहनत की कीमत वह खुद चुका रही है। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया कि आरव की फीस बकाया है। सीमा ने फ़ोन रखते ही गहरी सांस ली। उसने उसी शाम अतिरिक्त काम मांगा। हाथ दर्द से सुन्न हो गए, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात थी, आरव को कभी यह महसूस ना हो कि पैसे की कमी उसकी वजह से है। माँ का त्याग अक्सर इसीलिए अदृश्य होता है, क्योंकि वह बच्चों तक पहुँचने से पहले ही खुद को खपा देता है। धीरे धीरे सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमर में लगातार दर्द रहने लगा, पैरों में सूजन आ जाती। कई बार रात को वह दर्द से जाग जाती, लेकिन सुबह फिर वैसे ही उठती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने डॉक्टर को दिखाने का विचार कई बार किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई खर्च सामने आ जाता। उसे लगता था कि उसका दर्द इंतज़ार कर सकता है, लेकिन बेटे की ज़रूरतें नहीं। आरव को माँ का यह संघर्ष साफ दिखता नहीं था। उसे लगता था कि माँ हमेशा की तरह है, सब संभालने वाली, सब ठीक रखने वाली। कभी कभी वह झुंझलाकर बोल भी देता और सीमा बिना कुछ कहे बात बदल देती। वह जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते नहीं, दूरियां बढ़ती है। एक शाम सीमा काम से लौटते हुए बस में खड़ी थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने पकड़ लिया, किसी ने पानी दिया। वह घर पहुंची, चारपाई पर बैठी और बहुत देर तक हिल नहीं पाई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका शरीर अब उसकी बात नहीं मान रहा। आरव कमरे से बाहर आया और माँ को इस हालत में देखकर घबरा गया। उसने पूछा कि क्या हुआ। सीमा ने मुस्कुराकर कहा कि बस थकान है, लेकिन इस बार मुस्कान पूरी नहीं थी। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ भी इंसान है, थकने वाला, टूटने वाला। उस रात सीमा देर तक जागती रही। उसने सोचा कि अगर वह बीमार पड़ गई तो आरव का क्या होगा, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य।
सब उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। माँ का डर हमेशा अपने लिए नहीं होता, वह बच्चों के कल के लिए होता है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी इस सोच की परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि चाहे जो हो जाए वह आखिरी सांस तक माँ बनी रहेगी। उस रात सीमा बहुत देर तक सो नहीं पाई। छत पर घूमता पंखा उसे किसी अनकहे डर की तरह लग रहा था। शरीर दर्द से भारी था, लेकिन उससे ज़्यादा भारी उसका मन था। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि वह थक चुकी है, सिर्फ बदन से नहीं अंदर से भी। फिर भी उसने खुद से कहा कि यह थकान अस्थायी है, जैसे हर बार कहा करती थी। माँ अपने सच को खुद से भी छुपा लेती है। अगले दिन वह फिर काम पर गई। रास्ते में पैरों में सूजन थी, कमर में खिंचाव, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सादगी। स्कूल में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी। वह उन्हें संभालते हुए बार बार आरव का चेहरा याद करती रही। उसे लगा कि शायद उसके बेटे को बड़ा होते हुए देखा ही नहीं, बस उसके लिए दौड़ती रही। यह एहसास मीठा भी था और कड़वा भी। आरव अब माँ को ध्यान से देखने लगा था। उसने देखा कि माँ सीढ़ियाँ चढ़ते समय रेलिंग पकड़ती है, कि वह बैठते वक्त थोड़ा रुकती है, और कि उसकी हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं रही। यह सब देखकर उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी पैदा होने लगी। वह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिलते थे। माँ बेटे के बीच कई बार प्यार भी खामोशी में अटक जाता है। एक दिन सीमा काम से जल्दी लौट आई। चेहरा पीला था। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे चरपाई पर बैठ गई। आरव ने पानी दिया, फिर भी वह चुप रही। उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जो आरव को डरा रहा था। उसने जोर देकर पूछा तो सीमा ने बस इतना कहा कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह वाक्य उसके लिए असामान्य था। सीमा कभी डॉक्टर जाने की बात खुद से नहीं करती थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि शरीर में खून की कमी है। लगातार मेहनत ने कमर और नसों को कमज़ोर कर दिया है और अब उसे आराम चाहिए। आराम, यह शब्द सीमा के लिए किसी अनजान भाषा जैसा था। उसने सिर हिलाया, लेकिन मन में हिसाब चलने लगा। अगर वह काम कम करेगी तो पैसे कम होंगे, अगर पैसे कम होंगे तो आरव की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। आरव डॉक्टर के कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें नम थी। उसे पहली बार समझ आया कि माँ की मजबूरी एक कीमत पर टिकी थी, उसके अपने शरीर की कीमत पर। उसने घर लौटते ही कहा कि वह पार्ट टाइम काम करेगा। सीमा ने मना किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहली जैसी सख्ती नहीं थी। वह जानती थी कि बेटे का यह फैसला भी उसी के त्याग का परिणाम है। दिन बीतने लगे। सीमा ने काम थोड़ा कम कर दिया। घर में पैसे तंग होने लगे, लेकिन एक नई चीज़ आ गई, बातचीत। आरव और माँ के पास बैठता, उससे पूछता कि दिन कैसा रहा। सीमा को यह सब अजीब लगता, लेकिन अच्छा भी। उसे लगा कि शायद उसने हमेशा दौड़ते हुए यह पल खो दिए थे। एक शाम आरव ने माँ से पूछा कि पापा की सबसे ज़्यादा कौन सी बात याद आती है। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि उनकी चुप मौजूदगी। वह हमेशा साथ रहते थे, बिना ज़्यादा बोले। यह कहते हुए सीमा की आंखें भर आई। आरव ने पहली बार माँ को ऐसे रोते देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गया। उस खामोशी में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सीमा की तबीयत कभी सुधरती, कभी फिर बिगड़ जाती, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। आरव उसके साथ डॉक्टर जाता, दवाइयों का ध्यान रखता। वह पढ़ाई और काम दोनों संभालने की कोशिश करता। सीमा उसे देखती और सोचती कि शायद उसने अपना काम ठीक से निभाया है, बेटे को संवेदनशील इंसान बनाकर। एक दिन स्कूल से आरव को छात्रवृत्ति मिलने की खबर आई। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके वर्षों के संघर्ष को एक पल में पहचान लिया हो। उसने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब किसी वरदान से नहीं, मेहनत से मिलता है। समय के साथ सीमा की चाल धीमी हो गई, लेकिन मन में शांति आने लगी। उसे अब हर समय यह डर नहीं रहता था कि अगर वह गिरी तो सब खत्म हो जाएगा। उसने सीख लिया था
कि सहारा लेना कमजोरी नहीं है, खासकर तब जब वह सहारा अपना बच्चा हो। एक रात उसने आरव से कहा कि माँ की परछाई हमेशा साथ रहती है, चाहे वह सामने हो या नहीं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसे समझ आ गया था कि माँ का त्याग सिर्फ उसे पालने का नहीं था, बल्कि उसे इंसान बनाने का था। सीमा आज भी उसी तंग गली में रहती है। सुबह अब भी जल्दी उठती है, लेकिन अब अकेली नहीं। उसकी परछाई में अब आरव भी चलने लगा था। और यही शायद माँ के जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है, जब उसका बच्चा उसके संघर्ष को समझने लगता है।